स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएन सचिवालय में योगा सेशन की अगुवाई करने के लिए पहुंच चुके हैं। दुनिया भर के तमाम लोग एकजुट होकर भारत के इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर न सिर्फ साथ दे रहे हैं बल्कि भागीदार बन रहे हैं भारत की इस पौराणिक परंपरागत सोच का, जिसका नाम है योग। 180 देशों के प्रतिनिधि आज इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरों में आज इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, जो तमाम लोगों के साथ इस वक्त जो मुख्य आयोजन स्थल है उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर हैं। यूएन मुख्यालय में इस योग सत्र का आयोजन उसी जगह हो रहा है जहां से भारत से उपहार में गई महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई है। उस देर में आपको वो भी हम दिखाएंगे। ये प्रतिमा जो है पिछले साल दिसंबर में इसे स्थापित किया गया था और आज प्रधानमंत्री यूएन लीडरशिप और साथ ही साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के तमाम प्रतिनिधियों के साथ मिलकर पूरी दुनिया को योग मंत्र देंगे। ये एक बड़ा मूवमेंट है। भारत के लिहाज से तो ये महत्वपूर्ण है ही, साथ ही पूरी दुनिया ने वेलबींग के लिए, आत्म शांति के लिए जिस तरह से योग को आत्मसात किया है, उस नजरिए से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण। लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप मंच पर देख रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और वसुधैव कुटुंबकम की जो थीम इस बार रखी गई है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, इस थीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरी दुनिया को इस मंच से भारत की इस विधा से एक नया मंत्र देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने की आवश्यकता नहीं, सभी को मालूम है, जो बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका में अपनी पहली राजकीय यात्रा पर पहुंचे हैं और यूएन में इस वक्त प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में हैं, यूएन मुख्यालय में, जहां पर योग सत्र का आयोजन किया गया है। 180 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। भारत की पहल पर दिसंबर 2014 का वो दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का जब प्रस्ताव लाया गया था, आपको याद होगा वो ऐतिहासिक क्षण था। रिकॉर्ड समर्थन मिला था 175 सदस्य देशों का और उसके बाद यह तय किया गया था कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और आज ये 9वां पड़ाव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। Record number of 175 member states recognized yoga's universal appeal and adopted the landmark resolution proclaiming June 21 as International Yoga Day, the day of the summer solstice here in the north. So every 21 of June is World Yoga Day. This day provides people everywhere across the globe, all of us and everyone watching, an opportunity to reflect upon the countless benefits of practicing yoga. Indeed, an invaluable gift in the world from India's ancient tradition. We thank the Honorable Prime Minister of India. और इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान भी इस खास पेशकश के लिए जुड़े हुए हैं। वंदना गुप्ता, जानी मानी योग गुरु, इस वक्त जी बिजनेस के स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हैं सुनील सिंह, जाने माने योग गुरु। वंदना जी, सुनील जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐतिहासिक क्षण वंदना जी, ये मौका बहुत खास है। जो सपना भारत ने देखा, आज उस सपने में पूरी दुनिया भागीदारी निभा रही है। क्या कहेंगी इन तस्वीरों को देखकर? मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि ऐसे ही नहीं हम विश्व गुरु बन जाते हैं। कुछ तो खास है हिंदुस्तान में जो पूरे विश्व में छा जाते हैं। तो हम अगर विश्व गुरु कहे जाते हैं, किसी रीजन से कहे जाते हैं। और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज हम ना सिर्फ भारतवर्ष में, पूरे विश्व में एक साथ
योगा दिवस को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं एक महोत्सव की तरह। जिस तरह हम किसी भी तरह का त्योहार मनाते हैं, चाहे वो होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस या कुछ भी हो, वो पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग मनाते हैं, लेकिन ये हम एक साथ मिलकर बनाते हैं। इसका मतलब इससे बड़ा कोई फेस्टिवल हो ही नहीं सकता। तो जब हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं एक साथ मिलकर पूरे विश्व में, तो बस एक ही फीलिंग आती है कि जो हमारी धरोहर हमें दी गई है, जो हमें हेरिटेज में हमारे पूर्वजों से मिली है, हमें उसको आगे और लेकर जाना चाहिए। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको पूरी तरह से निर्वाह करें, या ना कि सिर्फ अपने हाथों से यूं ही जाने दें। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी धरोहर नहीं है। ये एक ऐसी धरोहर है जो हमारे देश को विश्व पटल पर सबसे अग्रसर, सबसे आगे रखती है। जिम्मेदारी की आपने बात करी, वाकई में हमारी जिम्मेदारी अब और ज्यादा बढ़ जाती है। हम अब भारत की विधा नहीं रह गई है, ये आज वहां पर मौजूद अपनी भागीदारी निभा रहे 180 देश आत्मसात इस विधा को कर रहे हैं। तो भारत की अब एक अग्रणी के रूप में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सुनील जी, आज एंटोनियो गुतेरेस जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, थोड़ा सा हम जरूर आएंगे जो आम चीजें हैं योग से जुड़ी हुई, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल है, और गुतेरेस साहब ने साफ कहा कि एक खतरनाक और बंटी हुई दुनिया में प्राचीन अभ्यास का ये जो विधा है, इसका लाभ पूरी दुनिया को उठाना चाहिए। तो हम सिर्फ आत्म शांति, आत्मावलोकन, आत्म स्वावलंबन के रूप में जब योग को देखते हैं तब तो ठीक है, ये पर्सनल हो जाता है। लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया बटी हुई है आज, पूरी दुनिया में जिस तरह से संकट गहरा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण होगा योग के जरिए पूरे दुनिया को योग करने का, जोड़ने का। सुनील जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि योग का मतलब क्या है। योग का मतलब संस्कृत धातु के युज यानी मिलाना, जोड़ना और संयुक्त करना। मेरा आपसे मिलन, आपका मुझसे मिलन योग कहलाता है। तो इसकी जो पहली परिभाषा वो यही बताती है कि हम एक दूसरे से सामंजस्य बैठाते हैं और मिलते हैं। अब योग को मैं बड़े परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूँ। देखिए, योग क्या है कि योग, अगर आप ये सोचें कि आध्यात्मिक रूप से ये हमारा सर्वांगीण विकास कर सकता है, योग हमारा मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक पूरा हमारा विकास करता है। योग एक धर्म, एक देश से ना जुड़कर आज 180 देश के लोग इस पर्व को मना रहे हैं, जैसे वंदना जी ने बताया था। दुनिया में कोई ऐसा स्पोर्ट, दुनिया में कोई ऐसी परंपरा, धरोहर नहीं है जिसको एक साथ 180 देश मनाते हों। इसका मतलब यह है कि जो हमारे पूर्वजों से हमें जो सिद्धांत मिले, जो हमें दर्शन मिला योग का, वो यहाँ तक सीमित नहीं होता कि योग सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए शारीरिक और मानसिक है। योग हमारा सामाजिक उत्थान करता है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 लिम्ब हैं, 8 पायदान हैं। योगी को उन पायदान में धीरे धीरे चलना होता है। और विश्व ने पहले जाना, कुछ वर्षों में पहले विश्व ये जानता था कि योग जो है वो आसन है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक इनिशिएटिव लेकर 9 साल 9वां योग दिवस मना रहे हैं। इनिशिएटिव लेकर सारे जग में, सारे विश्व में एक ऐसी लॉ जगाई है योग की कि सारा विश्व योगमय हो गया है। जी, पूरा विश्व योगमय है। और जैसा कि हमने कहा कि पूरी शिद्दत से पूरी दुनिया हमारे इस योग के सवाल को, हमारे इस योग की सोच को, इस विचार को, इस आइडिया को आत्मसात कर रही है। वंदना जी, अगेन थोड़ा बैक टू बेसिक्स, क्योंकि हम पूरी दुनिया में योग का प्रचार प्रसार करने में सफल हुए हैं, लेकिन आज भी एक बड़ा मूल सवाल ये रह जाता है, जो इन तस्वीरों के जरिए शायद कुछ जवाब मिले हमारे दर्शकों को, लेकिन स्टूडियो से भी शुरुआत कहां से की जाए। पूरी दुनिया में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है, अब तो सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, किसी को भी योग शुरू करना है तो बेसिक्स क्या हो? अगर मैं बात करूंगी योग शुरू करना है तो काफी डेप्थ में जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ से शुरू करती हूँ कि पहले हम थोड़ा योगासन को ही समझ लें। जैसे कि 8 लिम्स जो अष्टांग योग है, उसके बारे में अभी सुनील जी ने बताया, तो उसमें आसनों की भी बहुत महत्व है। ऐसा नहीं कि हम आसन को दरकिनार कर सकते हैं। जब आप फिजिकल रूप से फिट होंगे तो आप मेंटल रूप से फिट होंगे, एंड वाइस वर्सा। जब आप मेंटली फिट होते हैं तो फिजिकली फिट होते हैं। तो फिजिकली हम आसनों की बात से शुरू कर लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम जो योगा प्रोटोकॉल में बताए गए हैं, थोड़ा उनको करना चाहिए और डेली करना चाहिए, जिससे कि आपके जॉइंट्स हेल्दी रहें। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार एक ऐसी क्रिया मैं बता सकती हूँ, इस तरह की क्रिया है जिसमें 12 आसनों का सम्मेलन है। उन 12 आसनों को करके आप अपने शरीर को काफी
तंदुरुस्त रख सकते हैं। उसके साथ ही एक और चीज भी है, जब आप उसको बहुत आराम से करते हैं, यौगिक वे में करते हैं, आपको कार्डियोवास्कुलर वे में नहीं करना है उसे, जब आप आराम से करते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपका मानसिक विकास है वो भी अगले लेवल पर जाता है। साथ ही आप बहुत काम और स्थिर महसूस करते हैं। आजकल हमने अक्सर देखा है कि मानसिक रूप से तनाव रहता है, हर समय उथल पुथल मची हुई है, स्ट्रेस बहुत है, बहुत एंजाइटी है लोगों के अंदर। सूर्य नमस्कार का एक ये भी फायदा हो सकता है। हालांकि जिन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा हीट ऑलरेडी रहती है, उन लोगों को पहले प्राणायाम प्रैक्टिस करने के बाद सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करना चाहिए। प्राणायाम में जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत फैंसी प्राणायाम आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप अगर सिर्फ बैठ के दीर्घ प्राणायाम भी प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी वो प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होती है। तो इस तरह से हम योगासन से शुरू करके फिर प्राणायाम पे जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो प्राणायाम अपने आप ही हमें लीड करता है मेडिटेशन की तरफ। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान सिर्फ एक ऐसी पद्धति नहीं है या इस तरह की कोई चीज नहीं कि हम बस बैठ गए और हम कोशिश कर रहे हैं। आपको कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अपनी श्वास के साथ जुड़ जाते हैं तो आप अपने आप ध्यान में लीन हो जाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। और अपने दर्शकों के लिए हम दोनों एक्सपर्ट से हम योग की बारीकियों पर भी बात करेंगे। इनफैक्ट आज का हमने कार्यक्रम जो रखा था, खास तौर से जो आजकल की जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, हार्ट से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन सब से रिलेटेड चीज़ें हैं, उस पर हम सूक्ष्म तरीके से बात करेंगे भी। लेकिन चूंकि हमारे साथ साथ कुछ तस्वीरें हैं जो एक अलग, एक बड़े, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की कहानी बयां कर रही हैं, इसलिए हम थोड़ा सा वृहद रूप में इस वक्त योग पर बात कर रहे हैं। और सुनील जी, मतलब ये शुरुआत से ही जो हमारे परंपरा का एक हिस्सा रहा है, जो तत्व रहा है कि योग दरअसल कहाँ निहित है। शरीर को जो मान्यता हमारे यहाँ भारतीय है वो भौतिक या जो पदार्थगत जिसे कहा जाता है उस अस्तित्व को थोड़ा थोड़ा बताती है, लेकिन शरीर को प्राणवान भी तो बनाना है, और प्राणवान बनाने वाला जो तत्व है वो आत्मा है, और योग ऐसी ऊर्जा है जो इस प्राण को जगाती है। तो आज जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं तो ये जो मूल मंत्र है, जो सिद्धांत है, जो हमें सिर्फ शरीर ही नहीं हमें अंदर तक ले जाता है, यहां तक जाना, यहां तक समझ बनाना कितना महत्वपूर्ण होगा। मैं वंदना जी की बात को आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं। जैसे वंदना जी ने बताया कि सूर्य नमस्कार है, मैं बिल्कुल एक सिंपल सूर्य नमस्कार के बारे में आपको बताऊंगा। यदि कोई व्यक्ति के पास समय 10 मिनट भी है तो साइंटिफिकली मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे सूर्य नमस्कार हमें 10 मिनट में हमें लाभान्वित करता है। सूर्य नमस्कार योग के 12 आसनों की अवस्था है जिसमें हम ध्यान भी करते हैं, प्राण ऊर्जा का संचय भी करते हैं, इसको हम डायनेमिक भी करते हैं, स्टैटिक भी करते हैं, और बीज मंत्रों के उच्चारण के द्वारा जब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। पहली बात, साइंस ये कहती है कि हमारे शरीर का एंडोक्राइनिक सिस्टम होता है जिसको योग ने हजारों साल पहले हमारे शरीर में बताया, चक्रास होते हैं। अगर हम सूर्य नमस्कार का निरंतर अभ्यास करते हैं लयबद्ध होकर तो क्या होगा, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है या 7 हमारी बॉडी में जो चक्रास हैं वो एक्टिवेट होंगे। वो जब 7 चक्रास एक्टिवेट होंगे, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जब चक्रास एक्टिवेट होंगे तो फिजिकल लेवल पे तो ये हम लाभान्वित करेंगे ही, हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे। एंडोफ्रिन हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रेशन होगा, ऑक्सीटोसिन होगा, डोपामिन जैसे हार्मोन से जब सिक्रेशन होगा तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमारा समाज के प्रति दृष्टिकोण बहुत हद तक सार्थक हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। और योग ऐसी परंपरा है, जब ये इसको आप निरंतर रोज अभ्यास करते हैं तो देखिए धीरे धीरे देखेंगे आप सटल रूप से, सूक्ष्म रूप से आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये बात होती है कि कोई व्यक्ति जो नया साधक या जिज्ञासु है वो योग को कैसे शुरुआत करे। योग की शुरुआत में योग में सूक्ष्म व्यायामों का वर्णन है। आंख से लेकर टो तक अगर आप इनको निरंतर अभ्यास कर लेते हैं, 8 साल से लेकर 80 साल का कोई भी व्यक्ति योग को अभ्यास कर सकता है, इससे लाभान्वित हो सकता है। सूक्ष्म व्यायाम में योग में ऐसी क्रियाएं हैं जिनको आप आइज़ के लिए करते हैं तो आपकी आइज़ की इम्प्रूव हो जाएंगी, अपने फेस के लिए करते हैं फेस पे ग्लो आ जाएगा, लावण्य आ जाएगा, तेज आ जाएगा। नेक के लिए करते हैं, राइट फ्रॉम आइज से शुरू होता है और नीचे हमारे टोज तक जाता है। योग में जो प्राणायाम होता है या प्राण ऊर्जा होती है, बहुत सारे लोग, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ये प्राणायाम है। नहीं, प्राणायाम, प्राण जो होता है वो सांस लेने और छोड़ने से नहीं, उससे और सटल होता है, लेकिन सांस के लेने और छोड़ने के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में विचरण करता है। बिल्कुल। तो हमारे शरीर में जितनी प्राण ऊर्जा रहेगी जी,
जितनी हाँ। प्राण ऊर्जा रहेगी उतना हम शारीरिक मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत नहीं, पाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ सांसों को लेना और छोड़ देना ही प्राणायाम नहीं है, वो एक गहराई तक जाने वाली विधा है। And my dear friends from all over the world, Namaskar. Friends, on this fine morning, we are gathered here at the United Nations, at the meeting point of entire humanity. In this wonderful city of New York, I know many of you have come here from far away. Most of you have woken up before sunrise and made the effort to come here. I am delighted to see you all, and I thank you all for coming. Friends, I am told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. I've just paid respect to the brave UN peacekeepers. In 2015, I had called for a new memorial to be built at the UN in their memory. And last week, the whole world joined hands with India to make this reality soon. As the largest troop contributing nation, we are grateful to all nations for their expression of support to this noble cause. Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They promote holistic health and are good for environment too. And today, it is wonderful to see the entire world come together again for yoga. Friends, yoga comes from India, and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender, and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home or at work
or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths, and for all cultures. Yoga is truly universal. Friends, when we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. I am delighted that many of you are working on scientifically validating different aspects of yoga. Indeed, this is the way. Friends, I know you are all keen to get started. Well, so am I. I want to thank the United Nations for hosting us here today. I am grateful to the mayor and the city of New York for all their help and support in making this event success. And most of all, want to thank you all once again for being here today. Let us use the power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves and to each other. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. Thank you. तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, जो कि सोच रही है भारत की एक पीसफुल, एक क्लीनर, एक शांति प्रिय फ्यूचर के लिए पूरी दुनिया का आह्वान किया। और अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नोबल कॉज से जुड़ने के लिए दुनिया के तमाम देशों का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जब भी किसी इस तरह के वृहद जनहित के मुद्दे को दुनिया के सामने रखता है, दुनिया उसे हाथों हाथ लेती है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स जो मनाने की रूपरेखा भारत ने तय की और उस पर दुनिया ने मुहर लगाई, उसका भी उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। और एक बड़ी बात बोली, योग किसी एक खास जाति, धर्म या संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। ये दुनिया की सारी एथनिसिटीज के लिए, सारे फेथ के लिए, सारे कल्चर के लिए प्रासंगिक है और हमेशा प्रासंगिक रहेगा। इसलिए हर मायनों में ट्रूली यूनिवर्सल कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी। वंदना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जिस उद्बोधन से पूरी दुनिया को जोड़ने की कोशिश की है योग से, वही बुनियादी चीजों पर वापस लौटते हैं। आज इस उद्बोधन के बाद दुनिया के कई लोग प्रेरित होंगे, इस आयोजन के बाद भी प्रेरित होंगे, लेकिन वही बेसिक्स, कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, और कुछ आसान से जो आसन है जो हर कोई कर सकता है, वो भी हमें बताएं मैम। जी बिल्कुल।
जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि योगा सिर्फ मैट तक सीमित नहीं है, ये वे ऑफ लिविंग है। सो एक्चुअली जो भी चीज़ आप माइंडफुल तरीके से कंप्लीट करते हैं वही योगा है। लेकिन फिर भी हम थोड़े आसनों की बात ज़रूर करेंगे। तो मैं कुछ आसन दिखाना चाहती हूँ आपको जो अपने डेली लाइफ में आप सम्मिलित कर सकते हैं, जो भी डेली प्रैक्टिस आप करते हैं। टाइम कम है तो कम कीजिए, ज़्यादा है तो पूरी प्रैक्टिस कीजिए, बट प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरू कर लेते हैं। जैसे कि हम नेक करते हैं सबसे पहले। सो इनहेल कर लेंगे, एक्सहेल करते हुए चिन है उसको चेस्ट पर लगाएंगे, फिर इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे, फिर एक्सहेल करके सेंटर में आ जाएंगे। इस तरह से आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। देन वील गो साइड टू साइड। इसके बाद हम एक ईयर को ड्रॉप करेंगे, राइट ईयर राइट शोल्डर की तरफ। इनहेल करके सेंटर, एक्सहेल करके दूसरी तरफ। इनहेल करके सेंटर और फिर एक बार पूरा नेक रोटेशन करेंगे, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट करके सामने की तरफ। धीरे से इनहेल करके ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह से हाथों के लिए करते हैं, रिस्ट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे योगासन हैं जो हम देखेंगे कि हम रिस्ट के बल पे करते हैं, बहुत सारा प्रेशर पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी रिस्ट का अच्छे से ख्याल रखें। इस तरह से आपको वार्म अप करना है या सूक्ष्म योगासन प्रैक्टिस करने हैं। जॉइंट्स एंड ग्लैंड्स बहुत महत्वपूर्ण है योगा में। सबसे पहले ये करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि कोई भी तरह की इंजरी आप लोग को ना हो। इसी तरह से थोड़ा कंधा स्कंद संचालन हम बोलते हैं, तो कंधों के लिए भी एक्सरसाइज हम करते हैं। तो 7 समंदर पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वंदना जी भी हमारे साथ लगातार उन व्यायामों को करके बता रही हैं जो बड़े आसान हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। दर्शकों के लिए दोनों रूप में हम दिखा रहे हैं, जी बिजनेस के स्टूडियो से बहुत ही आसान से योगासन और साथ ही साथ न्यूयॉर्क से सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी आप योग कर सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। तो ये तस्वीरें देखिए आप, और वंदना जी से मैं चाहूंगा कि वो एक्सप्लेन भी करते रहें। जी बिल्कुल। सो जो मैं आसन इस समय कर रही हूँ उसको हम भद्रासन या तितली आसन या बद्धकोण आसन भी बोलते हैं। योगा के बहुत सारे फॉर्म हैं, डिफरेंट क्षेत्रों से योगा जब बनता है तो उसमें नाम भी थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं, लेकिन सबकी करने का तरीका एक है और उन सब के बेनिफिट्स भी सेम ही हैं। तो जब हम तितली आसन करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आसन है हमारी इनर और आउटर थाइस के लिए। स्पेशली आप देखेंगे कि आजकल बिकॉज सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, चेयर पे बहुत लंबी लंबी देर तक बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से जो हिप मोबिलिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कम होती चली जाती है और धीरे धीरे हमारी जो ये एरिया है वो काफ़ी इंजरी प्रोन हो जाता है। हम थोड़ा सा भी गिरते हैं, कभी आपने सुना हो कि कोई ओल्ड एज है या 50 के बाद में कोई लेडी चेयर से गिर के उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, इंजरी प्रोन होते जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा आसन है, सारी महिलाओं को भी करना चाहिए, सारे पुरुषों को भी करना चाहिए। बेनिफिट की तो बहुत लंबी लाइन है, मैं उनको बाद में गिना दूंगी, लेकिन हम दूसरे आसन की तरफ जाते हैं। अब इसके बाद मैं खड़ा होकर आपको सूर्य नमस्कार कराना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपके मैट के आगे वाले हिस्से पर आके हम खड़े हो जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल करके नमस्कार आसन। इनहेल करके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे, अर्धचक्रासन। एक्सहेल करके सामने की तरफ झुकना है, पादहस्तासन। इनहेल करके राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, अश्व संचालन। रिटेन करेंगे या फिर पूरी तरह एक्सहेल कर दीजिए और फिर इनहेल कीजिए और लेफ्ट लेग को भी पीछे लेकर जाएंगे, कुंभकासन। एक्सहेल करके नीज, चेस्ट और चिन को मैट पर रख देंगे, अष्टांगा। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को साथ में रखेंगे और भुजंग आसन करेंगे। एक्सहेल करके अधोमुख स्वानासन में आना है। इनहेल करके राइट लेग, जो लेग पीछे ले गए हैं वही लेग को आगे लेकर आएंगे, वापस अश्व संचालन। एक्सहेल करके दूसरा पैर भी साथ में रखेंगे, पादहस्तासन। और इनहेल करके धीरे से ऊपर आएंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे और एक्सहेल करके सूर्य नमस्कार को रिलीज करेंगे। तो जिस तरह से आपने देखा,
सूर्य नमस्कार एक लीनियर प्रैक्टिस है जिसमें स्पाइन आगे की तरफ और पीछे की तरफ झुकती है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी बॉडी पर बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन इसमें एक और चीज हमें जरूर ऐड कर लेनी चाहिए। अगर आप सूर्य नमस्कार डेली करते हैं तो मेक श्योर कि आप स्पाइन के लिए ट्विस्टिंग और साइड बेंडिंग आसन भी करें। तो साइड बेंडिंग के लिए हम अर्धचंद्रासन कर सकते हैं। दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ का गैप रख के खड़े होंगे। इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर लेके, और एक्सहेल करके राइट साइड पर झुकेंगे। इनहेल करके सीधा और फिर लेफ्ट साइड पर। इनहेल करके सीधा खड़े हो जाएंगे और फिर धीरे से रिलीज करेंगे। तो जो हमने सूर्य नमस्कार किया उसके आप 3 सेट का मेरा मतलब है आपको 6 राउंड करने हैं। अगर आपने राइट पहले किया है फिर उसके बाद लेफ्ट करेंगे, इस तरह से हम 1 सेट पूरा करेंगे। तो आपको कम से कम 6 राउंड या 3 सेट पूरे करने हैं। और जो अभी हमने किया साइडवेज, इसमें भी आपको 3 से 5 बार प्रैक्टिस करना है। और अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आप 30 सेकेंड टू 3 to 5 डीप ब्रेथ के लिए वहां होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ बैठकर करने वाले आसन भी आपको बता देना चाहूंगी। बिल्कुल, उनको भी हम आएंगे, एक छोटे से ब्रेक ले रुक जाते हैं वंदना जी यहाँ पर। जी बिल्कुल। सुनील जी भी हमारे साथ हैं। सुनील जी से भी हम थोड़ा सा जो बुनियादी आसन होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आपके साथ लगातार आपके साथ साथ हैं, लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। तो शानदार ये पल, ऐतिहासिक क्षण, न्यूयॉर्क से हम सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 180 से ज्यादा देशों के साथ मिलकर योगाभ्यास कर रहे हैं, पूरी दुनिया को योग का संदेश दे रहे हैं। यूएन के मंच से, इस खुले मंच से पूरी दुनिया को योग मंत्र दे रहे हैं। और इस नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे साथ भी खास मेहमानों का पैनल, सुनील जी, वंदना जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील जी के पास अब जाना चाहेंगे। सुनील जी, जैसा मैं शुरुआत में जो मैं कह रहा था, आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की जो हो रही हैं, जो अच्छे खासे एक्टिव लोगों की लाइफ में भी चुपचाप कब एंटर कर जाती हैं हमें नहीं पता। डायबिटीज़, पता चल रहा है आप हर साल अपना चेकअप करा रहे हैं, अचानक से एक ब्लड रिपोर्ट में आपका शुगर हाई आ गया, डायबिटीज़ आपको हो गया। इसी तरह से ब्लड प्रेशर है और उनसे रिलेटेड फिर आगे चलकर हार्ट डिजीजेस भी होती हैं। तो इनके लिए, इन बुनियादी बीमारियों के लिए जो आगे जाकर घातक हो जाती हैं, कुछ योग हमारे दर्शकों के लिए। मैं आपको प्रमाण के साथ बात करना चाहूँगा। जो अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, मैं 2 प्राणायाम बताऊँगा। किसी भी व्यक्ति का यदि ब्लड प्रेशर हाई है, पहले प्राणायाम करने से पहले अपना ब्लड प्रेशर एग्जामिन कर ले, और जब ये प्राणायाम कंप्लीट कर ले, अपना ब्लड प्रेशर एग्जामिन कर ले, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होगी। पहला प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। योग कहता है जब हम राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरते हैं वो गर्म स्वर होता है, वो सूर्य स्वर कहलाता है, और लेफ्ट से जब हम सांस भरते हैं वो चंद्र कहलाता है। तो हम चंद्रभेदी प्राणायाम में क्या करेंगे, कोई भी व्यक्ति 8 साल से लेकर 80 साल का कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको हाई ब्लड प्रेशर है। उसने क्या करना है, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को इस तरह से बंद कर लेना है, स्पाइन को बिल्कुल सीधा करते हुए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबा गहरा सांस भरना है काउंटिंग 5, और राइट से छोड़ देना है काउंटिंग 5। मैं 2 से 3 बार करके बता दूंगा, उसके बाद दूसरा अभ्यास बताऊंगा। आपने स्पाइन को सीधा रखा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरा बिना आवाज़ के, काउंटिंग 5, इसको बंद किया और राइट से निकाल दिया बिना आवाज़ के। फिर आपने लेफ्ट से भरा और राइट से निकाल दिया। इसको आप शुरुआत में यदि 3 मिनट कर लेते हैं, पहला प्राणायाम जिसको हम चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में काउंटर बैलेंस हो जाएगा। जब इसको आप 3 मिनट कर लेंगे, उसके बाद जो दूसरा प्राणायाम मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल प्राणायाम है, वो कहलाता है शीतकारी प्राणायाम। यानी हम अपने दांतों की दंत पंक्तियों को मिला लेते हैं और मुंह से लंबा गहरा सांस भरते हैं। और जब हम मुंह से सांस भरते हैं तो हमारे शरीर में शीतलता का अनुभव होता है। और मुंह से लंबा गहरा सांस भरेंगे और नाक से सांस छोड़ेंगे। इसको मैं आपको 2 से 3 बार करके बता देता हूँ, जिससे दर्शक समझ सकें कि शीतकारी प्राणायाम क्या है और ये कैसे हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप में लाभान्वित करता है। इसके लिए आपने क्या करना है, अपनी दंत पंक्तियाँ मिला लेनी है और सीसी की आवाज़ करते हुए मुँह से सांस भरना है। नाक से छोड़ना है और धीरे धीरे सांस छोड़ना है। योग का नियम है, जब भी हम कोई प्राणायाम आसन या करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी अवेयरनेस यानी अपनी चेतना को उसको करते वक्त जहां हमारी चेतना रहनी चाहिए वहां रहनी चाहिए। मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए, यंत्रवत नहीं होना चाहिए। 2 बार और करके बता दे रहा हूं मैं।
इसको भी आप कम से कम 3 मिनट ज़रूर करेंगे। 6 मिनट करने के बाद जब अपना ब्लड प्रेशर आप एग्जामिन करेंगे तो यकीन मानेगा आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। तो जब आप रोज़ इसको करते जाएंगे तो हमारी बॉडी का जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो रेस्ट एंड डाइजेशन सिस्टम होता है। और अदरवाइज जिनका हाई ब्लड प्रेशर जनरली रहता है उनका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव रहता है, तो फाइट एंड फ्लाइट मोड में उनकी बॉडी 24 आवर्स में रहती है। अब आपने पूछा कि लाइफस्टाइल डिजीज़ मधुमेह के लिए मैं बहुत सिंपल एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस क्रिया को यदि वो रोज़ 3 से 5 मिनट करते हैं, हालांकि योग में ये मंडूकासन कहलाता है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया हुआ है। इसमें हमें करना क्या होगा, किसी भी व्यक्ति को आप ये सुखासन में इस तरह से बैठ सकते हैं। बहुत सारे लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो वो उनको परेशानी होती है। आपने ऐसे अपनी फिस्ट बनानी है और अपने नाभि के अगल बगल लगा लेनी है। लंबा गहरा आपने सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जितना आप ज़मीन के नज़दीक आ सकते हैं आने की कोशिश करेंगे। और आपको लगता है कि आप यहाँ तक सीमित हैं, यहाँ रहिए और उसके बाद सामान्य श्वास लेना और छोड़ना करिए। और जैसे जैसे आपको लगता है आप इसमें पारंगत हो जाते हैं, धीरे धीरे पहले अपनी चिन को लगाइए, फिर अपने फोरहेड को लगा दीजिए और इसी तरीके से इसी अवस्था में नॉर्मल रहिए। शुरुआत में 1 से लेके 3 मिनट तक करिए। जैसे जैसे आप अभ्यस्त होते जाएंगे 5 मिनट तक इस अवस्था में रुकेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। जिन लोगों को लगता है वो अपने फोरहेड को ग्राउंड पे नहीं लगा सकते हैं, वो यहाँ तक भी रुकते हैं, तो वो लाभान्वित होंगे। अब मैं आपको इसका साइंटिफिक रीज़न बता देता हूँ ये क्यों और किस तरीके से लाभान्वित करेगा जिनको मधुमेह है। सूर्य नमस्कार को तो उनके लिए लाभप्रद है ही, उसके अलावा सिंपल सा आसन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें क्या करते हैं, जब हम अपने नाभि के आसपास अंगूठे और उस मुट्ठी से दबा के रखते हैं तो योग का ये मानना है कि ये हमारा कंध होता है, यहाँ पे 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। जब हम आगे बढ़ के नीचे की ओर झुके रहते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर जितने हमारे बॉडी के स्टमक के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको पेनिट्रेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो जब हम उतनी देर रुकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 से 3 मिनट रुक रहे हैं तो उतनी देर तक क्या होता है, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रुका रहता है। लेकिन जब आप कम बैक करते हैं तो ब्लड का फ्लो उन ऑर्गन्स में तेज जाता है। जैसे साइंस कहती है कि जहाँ पर भी हमारे शरीर का कोई भी ऐसा अंग और प्रत्यंग बीमार है, वहाँ पर अगर ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर है, वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, न्यूट्रिशन ज़्यादा जाता है, तो वो बिल्कुल धीरे धीरे अपने आप को ठीक करना शुरू कर देता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि शरीर के हर एक सूक्ष्म अंग तक ऑक्सीजन अगर पहुंच जाए तो फिर वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता, वो अंग ऐसा कहा जाता है। और योग आपके इसी ऑक्सीजन का एक तरह से उन सूक्ष्म अंगों तक पहुंचने का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है, एक कैरियर है। वंदना जी, तस्वीरें भी हमारे साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ आसन में लीन है इस समय सब लोगों के साथ। कुछ बताएं ये कौन से आसन किए जा रहे हैं इस वक्त, ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन सा आसन योग वहां पर हो रहा है। जी बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो देखा था, मोदी जी बहुत अच्छे से वज्रासन में बैठे हुए थे। वज्रासन एक बहुत ही अच्छा आसन है जो आप कभी भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस आसन की है कि आप खाने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो ये और भी अच्छा है। आपके डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करता है। जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस, इस तरह के इश्यूज होते हैं, उन्हें वज्रासन ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। वज्रासन में बैठ के आप कुछ भी काम भी कर सकते हैं। तो इट्स नॉट कि वज्रासन करने के लिए आपको स्पेशली अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। और अभी अभी जो उन्होंने आसन किया है वो शशांक आसन है, जिसमें वो सामने की तरफ झुक गए हैं। तो मैं वो आपको एक बार करके भी दिखा देती हूँ। शशांक आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में जितना अच्छे से, दोनों घुटनों के बीच में जितना अच्छा गैप आप रख सकते हैं वो गैप रखेंगे। इनहेल करेंगे नाइस एंड डीप, और एक्सहेल करते सामने की तरफ आपको झुक जाना है। अगर आपकी कैपेसिटी इतनी है तो इतना रहिए, अगर आप धीरे धीरे पूरा जा सकते हैं तो पूरा जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो कहीं भी कर्व नहीं हो रही है, राउंड नहीं हो रही है, एकदम सीधे नीचे जाना है और फिर इनहेल करके धीरे से सीधा ऊपर आना है। दोनों घुटनों को साथ में ले आना है। वज्रासन में बैठ सकते हैं। इसके बाद ये जो आसन है ये भी आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। साथ ही जो आपकी रीढ़ की हड्डी, अक्सर आजकल बहुत देखा जाता है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को थोरैसिक में प्रॉब्लम है या किसी को लोअर बैक के इश्यूज हैं, तो ये आपकी बैक को भी स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि ये जो है वो आपकी पूरी बैक को स्ट्रेच कर रहा है सामने की तरह। आपने देखा होगा स्पाइन सीधा है, तो जो आपके वर्टिब्रेज है उनमें जो हेल्दी गैप होता है उसको मेंटेन करने के लिए भी बेहद अच्छा आसन है। एक और अच्छी बात बता देती हूँ इस आसन की, क्योंकि ब्लड फ्लो थोड़ा सर की तरफ जा रहा है इसमें, तो ये आपके फेस के ग्लो के लिए भी अच्छा है, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। बिल्कुल। और कुछ
दूसरे आसन भी वहां पर किए जा रहे बिल्कुल, हैं। मैं जरूर देखती हूँ कि क्या आसन करने जा रहे हैं। मुझे लगता है भुजंग आसन करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर अच्छा आसन है। मैं इसको भी आपको करके दिखाऊंगी कैसे करना चाहिए, और ये भी बताऊंगी कि अगर आपको बैक का प्रॉब्लम है तो कैसे आपको ये नहीं करना चाहिए। भुजंग आसन करने के लिए आप अपनी पेट के बल आपके मैट पर लेटेंगे, दोनों पैरों को सीधा रखेंगे। छोटा सा बता देती हूँ, इसको इंग्लिश में कोबरा कहते हैं, भुजंग संस्कृत में बोलते हैं। भुजंग का मतलब होता है स्नेक, और स्नेक के कोई लिम्ब नहीं होता। तो दोनों पैरों को साथ में रखेंगे लाइक अ कोबरा टेल। इनहेल करके धीरे से अपने शोल्डर्स को रोल करके ऊपर आ जाएंगे। पूरा ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ आपके बेली बटन तक ऊपर आना है। इनहेल एक्सेल नॉर्मल, और एक्सेल करके धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको लोअर बैक में इश्यू है, किसी भी तरह का पिंचिंग पेन होता है या किसी भी तरह का पेन होता है, दोनों पैरों के बीच में आपके मैट के जितना गैप रखेंगे, और फिर धीरे से इनहेल करके या तो यहां रुकेंगे। इस पोजीशन में आप पूरा ऊपर भी जा सकते हैं। इनहेल और एक्सेल करके राइट शोल्डर से होते हुए अपनी लेफ्ट हील को देखिए। इनहेल करके सामने आइए, इसी तरह दूसरी तरफ। इनहेल करके सामने और एक्सेल करके धीरे धीरे सामने की तरफ झुकना है। इसको हम त्रियक भुजंग आसन भी बोलते हैं, जो हमने अभी किया। ये बहुत ही लाभप्रद आसन है, स्पेशली जिनको बैक के इश्यूज हैं, साथ में जिनको डाइजेशन का इश्यू है। क्योंकि जब आपका पेट आपके मैट पर है और दब रहा है, तो वो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो स्टिमुलेट हो रहा है और रेगुलेट हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा आसन है उसके लिए भी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा, कुछ हम ना बीच बीच में मिथ्स भी डिस्कस कर रहे थे। हमने जी बिजनेस पर योग का पूरी एक सीरीज चलाई थी, और सुनील जी, एक मिथ को लेकर मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसे कि हम देखते हैं कई बार आप जैसे जो एक्सपर्ट होते हैं, वंदना जी जैसी जो एक्सपर्ट होती हैं, उनको देख के तो लगता है कि इतना आसानी से आप कैसे कर ले रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इसके पीछे की एक लंबी एक पूरा जर्नी रही होगी। लेकिन कई लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे बस की नहीं है, क्योंकि हम शायद इतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं। तो मुझे ये कहा गया कि दरअसल ये योग उन्हीं लोगों के लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद है जो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ये एक भ्रांति ही है कि अगर मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं तो मैं योग नहीं कर सकता। सुनील जी। जी देखिए, जैसे कि आप एंकर हैं और वाक कला में आप पारंगत हैं, उसी तरीके से यदि आप योग के एक साधक हैं और धीरे धीरे योग को आप करना शुरू करते हैं, तो उसमें भी आप पारंगत हो जाएंगे। अब ये मिथ आपको बताया गया कि जो फ्लेक्सिबल लोग नहीं हैं और वो योग नहीं कर सकते हैं। योग का ये नियम है कि हम स्नेह धीरे धीरे प्रगति करते जाते हैं, एक एक पायदान को हम चढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली अगर आप अपनी पैरों को 10 डिग्री तक उठा सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यस्त होने के बाद आप 20 डिग्री पे आएंगे। और ये जीवन का नियम है, जो भी चीज़ हम धीरे धीरे प्राप्त होती हैं वो बहुत समय तक हमारे साथ जुड़ती हैं और रुकी रहती हैं। तो एक तो ये मिथ हटा दीजिए। दूसरा, मैंने दोबारा पहले भी बोला, बार बार फिर बोल रहा हूँ, योग 8 साल से लेकर 80 साल का कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। कुछ योग में भी सावधानियां निश्चित तौर पे हैं जिनको आपको उनका अनुपालन करना होता है। लेकिन ये जो मिथ है कि बीइंग नॉन फ्लेक्सिबल आप नहीं कर सकते हैं, तो इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान, तो आप इसको समझते हैं इस कहावत को। तो जैसे आप करते जाएंगे धीरे धीरे आप खुद देखेंगे जो आपको बॉडी का जो सिस्टम, इनिशियली जो सिस्टम ने आपको बहुत नॉन फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है, उसका मूल कारण मानसिक और शारीरिक है। अगर हमारे एटीट्यूड में हम एग्रेसिव हैं, बहुत जल्दी हम अहंकार हम कैरी करते हैं, हम अपने पोजीशन को अपने हेड के साथ कैरी करते हैं, तो अल्टीमेटली इट विल रिफ्लेक्ट ऑन अवर बॉडी ऑल्सो। क्योंकि साइकोसोमैटिक इलनेस क्या है, जो चीज़ हमारे ब्रेन में आएगी 45 डेज के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगी हमारे शरीर पे, जो चीज़ हमारे शरीर में आएगी वो हमारे ब्रेन पे रिफ्लेक्ट करेगी। सपोज मैं गाय हूँ जो बहुत ज़्यादा जिसको एटीट्यूड है, तो उसकी क्या टेंडेंसी है, वो नॉन फ्लेक्सिबल होगा। जब वो नॉन फ्लेक्सिबल होगा तो वो टेंड टू हैव ए लोअर बैक में उसको प्रॉब्लम रहेगी। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं अब आपको कनेक्ट कर रहा हूँ ब्रेन और बॉडी से, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता उसको आप देखेंगे सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम रहती है। जो निरंतर एंग्शियस लोग होते हैं, जिनको बात बात में तनाव हो जाता है, उनको शोल्डर और सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि साइकोसोमैटिक इलनेस है।
अब आपने ये जो बोला कि हम नॉन फ्लेक्सिबल हैं, ये मिथ बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए योग में तो 100 साल के योगी भारत में योग को कर रहे हैं। पहले तो योग जो था हिमालय तक सीमित था, कंदराओं तक सीमित था, पर तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो लोग शहरों में करते हैं। 125 साल के योगी जिनको पद्मश्री मिला है, जो बनारस में रहते हैं, वही स्टिल प्रैक्टिस योग। तो यू कैन इमेजिन, साइंस को तो उन्होंने फेल कर दिया। साइंस का तो नियम है, अनुभव भी रहा है। जितने भी लोग मैंने ओल्ड एज में स्वस्थ देखे हैं, उनसे मैं उनके स्वास्थ्य का राज पूछता हूं, तो वो ज़रूर कहते हैं कि हम नियमित प्राणायाम या योगाभ्यासन ज़रूर करते हैं। तो ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जिसका उदाहरण सुनील जी ने भी दिया, तो ये तो व्यक्तिगत अनुभव हमारा रहा है। और कहा भी जाता है कि आपको अपने बेस्ट वर्जन में अगर रहना है, आप सबसे स्वस्थ, सबसे उत्कृष्ट वर्जन में अगर आप रहना चाहते हैं, तो योग को आत्मसात कर लीजिए। योग आपको हमेशा आपके बेस्ट फॉर्म में रखेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। ये तस्वीरें भी हमारे साथ, हमारे मेहमान भी हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।